चलो, लगभग तुम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री जो है समाप्त हो चुका है। अब हम लोग मिडाइवल में आएंगे। सूर्य सालों बाद कहाँ थे? शादी ब्याह तो हो गया होगा। हाँ हो गया सर, इसको नहीं सर, रिजेक्ट हो गया। इसलिए आया फिर से पढ़ना है। पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है, समझ ले। हाँ, हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री शुरू करेंगे। इसके पहले कुछ कुछ और राजवंश हैं जो मिडाइवल हिस्ट्री के हम लोग को पढ़ा रहे हैं। शुरू हो जाएगा मध्यकालीन भारत में, लेकिन हम लोग स्टार्ट होंगे मध्यकालीन भारत के भारतीय राजवंश के बारे में देखेंगे। इसको कहा जाता है उत्तर भारत के राजवंश, है ना। उत्तर भारत के राजवंश में हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर के राजवंश, कुछ पढ़ेंगे उड़ीसा के राजवंश, कुछ पढ़ेंगे क्या बोलते हैं पश्चिम में पढ़ेंगे राजस्थान के बहुत सारे राजवंश हैं, उसको कवर करेंगे। ठीक है, जैसे चौहान वंश, परमार वंश, ये सब कवर कर लेंगे। अब ये सब कवर कर लेंगे तो आगे हम लोग जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, जहाँ से महमूद गजनी, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, नाम सुने होगे सबका, है ना। उसके बाद फिर मुग़ल वंश, तो ये सब आएगा ना, तो वहाँ पे तुम लोग को ये सब राजा देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो हम लोग आज से शुरू कर ही लेते हैं मध्यकालीन भारत। हाँ, मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्लियर? मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन कौन से इतिहास आते हैं? तो अभी बताया कि उत्तर भारत के राजवंश को पहले भारतीय राजवंश पढ़ लेंगे। उत्तर भारत के भारतीय राजवंश। देखो, उत्तर भारत के भारतीय राजवंश में बहुत सारे राजवंश आएंगे। उसमें पहला हम लोग जब पढ़ने वाले हैं अभी कश्मीर के बारे में। किसके बारे में? कश्मीर के बारे में, है ना। हाँ, वही वाला कहानी पर पाकिस्तान वाला है। लाइकन आता है तब कोई मूड में पढ़े वाला रहने नहीं करता है। ना देता, दुकान बंद हो जाता है, कस्टमर आता है। उधारे वाला आता है। कभी कभी फ़ोन दिन भर ले रहो, फ़ोन नहीं आएगा, और जैसे कुछ काम करो हाँ फ़ोन आ जाएगा। चलो लिखो, पहला कश्मीर के राजवंश। कश्मीर में 3 राजवंश की उत्पत्ति हम लोग देखेंगे। पहला रहेगा कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश और तीसरा लोहार वंश। और तीनों में एक ही राजवंश का सिर्फ 3 नाम हुआ है। आगे चल करके 3 नाम हुए हैं। तीनों राजवंश लगभग एक ही राजवंश रहा है। बात समझे? जैसे जैसे आगे कुछ राजा चेंज हुए तो अपने राजवंश का नाम चेंज कर लिए हैं। बात समझे? लेकिन तीनों लगभग कनेक्टेड रहे हैं एक ही राजवंश से। ऐसा नहीं कि कोई उसमें राज किया है। अंत में फिर क्या हुआ कि अकबर का शासनकाल आता है और उसके बाद फिर अकबर ने कश्मीर को जीत करके दिल्ली में मिला लेता है। तो यही कहानी है। तो लिखिए, इसमें 3 राजवंश मिलेंगे देखने को आपको कश्मीर में। पहला उत्पल, पहला कारकोट, पहला कारकोट, दूसरा उत्पल और तीसरा लोहार है। 3 राजवंश। हम लोग कारकोट राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? कारकोट राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं दुर्लभ वर्धन। कौन माने जाते हैं? दुर्लभ वर्धन संस्थापक। दुर्लभ वर्धन माने जाते हैं। क्लियर? इनका क्षेत्र कौन कौन सा रहा है जो पहले जान लो, है ना। पहला क्षेत्र रहा है पाकिस्तान का पश्चिम तक देखो तक्षशिला, दूसरा क्षेत्र रहा है उत्सा, तीसरा सिंहपुर, चौथा पुंज और 5वां राजपूताना। अगर मैप के साथ तुम लोग समझ में नहीं आएगा, है ना, मैप में देख सकते हो, है ना। राजपूताना तुम्हारा राजस्थान तक हो जाएगा, पुंज पंजाब में पड़ता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो जाएगा, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में क्षेत्र आता है तक्षशिला। मतलब आपको दिख गया कौन कौन सा मैप में? क्लियर?
तो ये सब क्षेत्र रहे हैं। क्षेत्र का नाम लिख लो। क्षेत्र कौन सा रहा है? सिंहपुर, तक्षशिला, उत्साह, पुंज और राजपुताना। क्लियर? तो ये 5 क्षेत्र रहे हैं कौन वंश के? हाँ, क्वेश्चन एक और आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन हमेशा आता है, इसके बारे में तो ध्यान लो। कश्मीर का इतिहास किसने लिखा है? कश्मीर का इतिहास लिखा है कल्हण ने, है ना? तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछेगा कि कश्मीर का इतिहास किसने लिखा है? कल्हण ने, है ना? कल्हण का किताब का नाम है राजतरंगिणी, और ये राजतरंगिणी से हम लोग को कश्मीर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हाँ, ये किताब है इनका, कल्हण का। ये किताब बहुत फेमस है, ध्यान रखना। हाँ, हुएनसांग जब आया है, हाँ, ये जो संस्थापक है 627 ईस्वी में। अब यहाँ समझ में आ सकता है तुम लोग को कि ये कार्यकाल कब का रहा होगा। 627 ईस्वी। उसके पहले और व्यक्ति रहे हैं, उनका नाम है अगस्त्य ऋषि। हालांकि अगर ये राजवंश आने के पहले हमारा कश्मीर जो है ना, एक बोल सकते हो किसी, जैसे मौर्य वंश में मौर्य वंश का अंश रहा है, गुप्त वंश काल में गुप्त वंश का काल का अंश रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई राजा एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। राजा एस्टेब्लिश नहीं होने का कारण है कि जो कश्मीर का एरिया है वो भारत का स्वर्ग आज भी कहा जाता है, पहले भी कहा जाता था। बस भाई, तो वहाँ लोग घूमने फिरने या फिर साधना करने या फिर तो बोल सकते हो कि शिक्षा लेने ग्रहण करने, है ना, वहीं पर जाते थे। मेन रूप से शिक्षा का मेन मार्ग हम लोग कहाँ? तक्षशिला, वो कश्मीर के लगभग एरिया में पड़ता था। बस भाई, तो वहाँ पर लोग हमेशा शिक्षा लेने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे एक राजवंश का उदय हुआ, वहाँ पर राजवंश बैठाना आसान हो गया। रीजन ये था राजवंश बैठाने का कि पश्चिम से आक्रमण। बस हमारी मेन मुद्दा क्या था कि पश्चिम जो आक्रमण हो रहे हैं उस आक्रमण को रोकने के लिए कोई तो व्यक्ति वहाँ पर होना चाहिए। तो इसके समय में एक व्यक्ति आया होगा। कौन आया होगा? तो हुएनसांग। हुएनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन का कार्यकाल भी लगभग सेम रहा है, वही काल रहा ना, 606 से लेकर के हैं। तो बोल सकते हो कि इसके कार्यकाल में जब हुएनसांग जब उत्तर में आया था तो वो कश्मीर भी गया था। फिर दक्षिण में तुम लोग एक और पढ़ाए थे, दक्षिण में गया था वो चोल राजा के कार्यकाल में पढ़ाए थे, भूल गए सब हैं? आराम से बैठो, बैठो आराम से पहले तो। सबसे पहले आप लोग बैठने का तरीका सीखें। क्लास व्लास तो बाद में होता है। हाँ, नहीं, अभी आदत बना लीजिएगा तो फिर आप फिर कहीं नौकरी हो जाएगा तो फिर आपको बैठने का आदत वही रह जाएगा, फिर निकाल देगा सामने वाला। सरकारी नौकरी होने के बाद सस्पेंड कर सकता लेकिन निकाल नहीं सकता। अरे सस्पेंड ही तो निकालना होता है। आपको समझ में नहीं आता सस्पेंड का दाग क्या है? आपको समझ में नहीं आता है? आपको लगता है सस्पेंड थी तो हो गए हैं। हाँ, आपको समझ में नहीं आता है। दर्द तब होता है ना जब आप भी, आपके साथ कोई दोस्त होगा और वो ट्रेनिंग में जाएगा और दोनों का पोस्टिंग कहीं आस पास हो गया, बातचीत होता होगा, मान लो कि दूर हो गया, बातचीत होगा और वो ऐसा ही बन जाएगा, आप हवलदार रहेंगे तब दर्द होगा। बस मैं ये कि सस्पेंड ना लगा होता तो ऐसे तो कोई साथ में पढ़ रहा है, नौकरी लग गया उसका नहीं, वो दर्द थोड़ा सा अलग है। वो दर्द थोड़ा सा अलग है कि लगता है कि वो दर्द में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार निकाल लेंगे। यहाँ पर दर्द है, जानते हैं क्या, कि दोनों एक ही साथ गए, ट्रेनिंग किए, सब कुछ किए, एक ही साथ ज्वाइनिंग हुए। अब जब प्रमोशन की बारी आएगी, 5 साल 10 साल जब उम्र निकल जाएगा आपको नौकरी को लेने का, तो वहाँ पर प्रमोशन की बारी आती है, तब सस्पेंशन जो है ना फिर काम करेगा। आपका पेंशन कम आएगा, आपका वेतन कम आएगा, तब लगेगा। पेंशन कम नहीं आता, जितना दिन सस्पेंड रहते हैं वहाँ पेमेंट मिलता है। हाँ, नहीं पेमेंट मिलता है। नहीं, हाँ पेमेंट मिलता है। चलिए लिखिए, इनके शासन काल में कौन आया था? ड्यूटी भी नहीं करना पड़ेगा। चोखा भात रूम पर खाइए सारा। चलिए लिखिए, इनके शासन काल में हुएनसांग भारत की यात्रा की। हाँ, हुएनसांग कश्मीर की यात्रा की। किनके शासन काल में?
दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में। इसका बेटा का नाम हुआ दुर्लभक, जो अगला राजा बनेगा। दुर्लभ वर्धन का बेटा दुर्लभक 632 से लेकर के 682 तक का कार्यकाल रहेगा इसका। हाँ, दुर्लभ वर्धन का बेटा का नाम है दुर्लभक। छह सौ 32 से 682 तक का कार्यकाल इसका रहा है। ठीक है। हाँ, इसने इसका दो उपाधियां हैं, एक उपाधि है और इसका एक ख्याति है। ख्याति है कि इसने कश्मीर में एक जगह है प्रतापपुर, इसने प्रतापपुर की स्थापना की। हाँ, और दूसरा जो है इसका जो उपाधि मिला है प्रतापदित्य, इसने प्रतापपुर की स्थापना की और उपाधि प्रतापदित्य। हाँ, प्रतापदित्य। क्लियर। इसके बेटा का नाम है ललितादित्य मुक्तापिंड, जिसने कश्मीर में बहुत फेमस मंदिर मार्तंड मंदिर है उसका निर्माण करवाया है इसने, है ना। और एक नगर बसाया था, उस नगर का नाम था परिहासपुर, है विष्णु जी का मंदिर है मार्तंड मंदिर। उसकी थोड़ी हालत अभी खराब है क्योंकि जब 1990 में जब वहाँ से कश्मीरियों को कुछ भगाया गया था, जो दंगे हुए थे काफ़ी सारे, तो उसमें काफ़ी सारे मंदिरों को भी ध्वस्त किया गया था, तो उसमें वो मंदिर को वर्तमान में ध्वस्त कर दिया गया है। तो इसके बेटा का नाम कौन है? ललिता दित्य मुक्ता पिंड, है ना। मेन है दिक्कत कि हम लोग को कश्मीर का इतिहास इतने कम क्यों मिल रहा है, इसका भी कारण है पश्चिम से आक्रमण है। हालांकि जितना इसका कार्यकाल बता रहे हैं वो हिसाब से इसका इतिहास का इसका 5-6 किताब होना चाहिए था। 50 साल का इतिहास रहा है इसका, है तो कम से कम 5-6 किताब में लिखा जाना चाहिए था इसका इतिहास। बात समझे। जब पश्चिम से आक्रमण हुए तो सबसे पहले उन्होंने जो मिटाने की कोशिश की, वो मिटाने की कोशिश क्या की? क्या मिटाने की कोशिश की थी? यहाँ के गुरुकुल, यहाँ के विश्वविद्यालय, है ना, यहाँ के, है ना, स्कूल, काफ़ी सारी चीज़ों को मिटाने की दिक्कत हुई। दक्षिण में काफ़ी सारे मंदिर देखने को मिलते हैं, उत्तर में कुछ कुछ देखने को मिलते हैं जहाँ जहाँ अच्छे राजा रहे हैं, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। फिर बाद में उसका जीर्णोद्धार भी हुआ है ना। कहने का मतलब कि कश्मीर में बहुत सारे मंदिर थे, लेकिन कश्मीर में जब धीरे धीरे मुस्लिमों का शासन होना शुरू हुआ तो वहाँ पर मंदिर कम होते गए। फिर वर्तमान में जब आज़ादी के बाद तो हम लोग के वहाँ और भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। वहाँ पे पाकिस्तान से आक्रमण, है ना, चीन से आक्रमण, कश्मीर ने बहुत कुछ झेला है, लेकिन आखिर तक खड़ा है। क्लियर। हाँ, मुश्किल वक्त में अगर कुछ सीखना है तो कश्मीर से सीखो। हाँ, कितना कुछ झेलने के बाद आज तक टिका नहीं। और हाँ चलिए लिखिए, ललितादित्य मुक्तापिंड, इसका कार्यकाल रहा है 724 से लेकर के 760 तक। 760 तक। इसके कार्यकाल में अरबों का आक्रमण शुरू हुआ। क्लियर। इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया। हाँ रे, 712 में अरबों का आक्रमण नीचे से आक्रमण शुरू हुआ था, है ना, से आक्रमण हुआ था तो कश्मीर पर, है। तो 2 पॉइंट बन सकता है। इसने कौन सा मंदिर बनाया था? मार्तंड। मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरा पॉइंट, परिहासपुर नगर बसाया है। तीसरा पॉइंट, इसके समय में अरबों का आक्रमण शुरू हुआ। क्लियर। इसके समय में अरबों का आक्रमण शुरू हुआ। लगभग 800 के ईस्वी के दशक में ये पूरा वंश जो है समाप्ति के कगार पर हो जाता है। तो बीच में कुछ और अरब लोग जो थे वो अपना बोल सकते हो कि शासन स्थापित किए, लेकिन बाद में फिर एक और वंश आता है उत्तरकोट के बाद। कौन सा वंश?
उत्पल वंश है ना। तो उत्पल वंश के आने के बाद फिर से अरब को वहां से भागना पड़ता है। उत्पल वंश में आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे फेमस रानी का नाम, उस रानी का नाम है रानी दिघा। बात समझ आई? लिखिए, अगला वंश का नाम है उत्पल वंश। हो गया ये? है उत्पल राजवंश। क्लियर? उत्पल राजवंश का संस्थापना किए हैं अंति वर्मन। कौन किए हैं? हाँ, संस्थापक हैं अंति वर्मन। शासनकाल कब से कब तक है? 855 से शुरू होगा ना, 855 से लेकर के 883 तक। क्लियर? 855 से 883 तक ये इनका कार्यकाल रहा है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या इनका है। तो इसने दो नगर बसाए हैं। इनका दो नगर का नाम है, एक सुस्यपुर और एक अवंतीपुर। क्लियर? कश्मीर में बहुत सारा जगह पे तुमको देखने को हिंदू नाम मिलेंगे, है ना। जैसे श्रीनगर नाम सुनता है? हाँ, कश्मीर के बहुत सारे ऐसे नाम है। अवंतीपुर अभी भी नाम है ना। देखो, वहाँ के मुस्लिम या फिर मुगल वंश वहाँ पर स्वतंत्र स्थापित कर नहीं पाए, वहाँ पर नाम चेंज हो नहीं पाया। नाम चेंज करने का सबसे बड़ा करते थे कौन? मुगल वंश वाले लोग। वो नाम चेंज करने में माहिर थे। परिवार राज को इलाहाबाद कर दिए हैं, दीनदयाल उपाध्याय को मुगल सराय कर दिए, मीना बाजार बसा दिए, नूर सराय कर दिए, एकंगर सराय कर दिए। है क्या? क्या था अभी एकंगर सराय हुआ? नहीं, एकंगर सराय पहले से था। हाँ, उसके पहले तो एक गांव हुआ करता था ना। यहाँ पर सराय का मतलब होता है रुकना। बस में सराय, जैसे मूवी वगैरह में देखते होगे कि कोई काफिला जा रहा है, बीच में एक घर टाइप का दिखा, है ना, उसके अंदर रुके। होटल, हाँ, शेड के अंदर होटल बना हुआ, खाना पीना भी चल रहा है। सेट नहीं करता है। जब देखो इन लोग को शेड नहीं पता है। हॉस्पिटल तरह एगो सेट है लिखा हुआ है, रुकने वाला होता है सेट। रुकने वाला शेड रे। सेट एजे पर ही मिल जाएगा ना सर। टेंट नहीं, शेड जहाँ पे बसें रुकती है ना उसको शेड कहते हैं। स्टैंड, हाँ, स्टैंड तो स्टैंड हो गया ना। तो स्टैंड में होता है कि बस से, अब तो तुम्हारे यहाँ स्टैंड ज़्यादा चलते हैं, लेकिन बस रुक रहा है शेड पर, यहाँ रुक रहा है स्टैंड में नहीं है, आगे वहाँ पे रुकता नहीं। हाँ, अब रुकता नहीं है। हम बिहारी है ना, हम लोग को क्या पता है शेड क्या होता है। हम लोग को पता है कि वो स्टैंड होता है। यूपी चले जाओ, यूपी में तुम्हारे बस वहीं पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर शेड है, बीच में बस नहीं रुकेगी। हमारे यहाँ का है, हमारे घर वाला जो रुकेगा बस वहाँ, उससे आगे पीछे जहाँ की है 10 गाड़ी सुनिएगा फिर। हाँ आए, हमको नहीं पता है कहना। तेल धक्का, हाँ, गांव हुआ करता था तेल धक्का। हमारे स्कूल में क्यूज हुआ था ना सर। हाँ, तब जहाँ इंग्लिश के टीचर थे बहुत पुराने थे, वही पूछे थे। अच्छा, हम लोग को पता नहीं कि काशी नाम है, वही बताया। हाँ, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम जानना चाहिए अपने जगह शहर का। जैसे अपने शहर का नाम है हिलसा। हिलसा एक मछली है, मछली के नाम पर नाम रखा है उसका, हिलसा मछली। तुम लोग मूवी देखे होगे, एक भूल गए मूवी का नाम हम। एक इसका है रणवीर सिंह और एक और है, उसमें दो बंगाली टाइप का मूवी है, और प्रियंका चोपड़ा उसमें एक्टर्स है। मूवी का नाम हम भूल रहे हैं, लेकिन उस मूवी में ऐसे मछली दिखाया जाता है ऐसे करके, वो हिलसा मछली है। बॉलीवुड नहीं देखते सर। हाँ बॉलीवुड नहीं देखते, भोजपुरी देखते हैं सर। बॉलीवुड देखते हैं और भोजपुरी देखते हैं। आजकल भोजपुरी में अच्छी मूवी बनने लगी है। नहीं सर, कभी हो नहीं सकता। कभी हो ही नहीं सकता है, हो सकता है। आप लोग देखे नहीं है, नहीं, आप लोग देखे नहीं है। गंगा यमुना सरस्वती देखे हैं? वो तो बहुत पुराना मूवी है सर, गंगा यमुना सरस्वती भोजपुरी मूवी का बहुत पुराना मूवी है। सबसे पहला मूवी है गंगा में तोरे पेरी चढ़े वो। तो वो पुराना मूवी का बात छोड़िए, अभी नया जो मूवी निकल रहा है उसका बात। नया में झोला सा देख लो।
सोलह साहब हाँ नहीं बोला ये था वो सुनते हैं खाली मास्टर ये मास्टर जी एक मूवी है, आप लोग देखे हो? मास्टर जी वाला नहीं देखे होगे आप लोग, आप लोग देखते नहीं है ना बढ़िया मूवी, दिक्कत यही है ना। आप लोग भोजपुरी में गाने भी सुनते हो तो वैसे वैसे सुने हो जो डिम डिम मजा आवे। भोजपुरी में गाने अच्छे अच्छे हैं भाई, आप लोग सुना तो करो। हाँ उससे अधिक तुम लोग जानते ही नहीं हो। हैं? हाल में बहुत सारे भोजपुरी सिंगर ऐसी ऐसी आई हैं जो अच्छे से सिंगर गाना गाती है, नॉर्मल गाना गाती है। आप लोग कभी मिथिला का गाना तो सुने ही नहीं होगे, मिथिला वाला गाना हम सुनते सुनते हो तो सुनो कभी मिथिला वाला गाना। पहचान भी नहीं करते मैथिली ठाकुर का सुनना है मैथिली ठाकुर मतलब मिथिला के बहुत सारे सिंगर हैं, लगभग सिंगर तुम्हारे मिथिला के ही हैं जो अच्छे से गाने गाते हैं। और इतना खराब गाना गाए वाला हो सब नवादा के वो कल्पना है हैं। हाँ जितना बढ़िया बढ़िया सिंगर तुमको मिलेंगे जो भक्ति गाने गाते हैं, जो अच्छे गाने गाते हैं, जो कविता भी सुनाती है, ज़्यादातर तुमको मिथिला के मिलेंगे। जितना खराब खराब गाना गाए वाला सब तो नवादा के मिलेगा। हाँ नवादा हाँ। जब ये सब ये सब जितना जब फूहर गाना जितना गा रहा है ना सब नवादा वाला। हाँ कौन पांडे कौन अथी सब नवादा वाला। नवादा कैसे हो गया ये रोशन का फिर राकेश राकेश रोशन रोशन रोई गाना गाता है। हाँ वो पूरा विधायक का गाना कब गा रहे हैं? हैं? विधायक जी गाना कब गा रहे हैं? अरे राकेश रोशन नहीं नहीं तो रोशन रोई है। हमको लगा राकेश रोशन, नहीं, हम बोला विधायक जी ने हारने के बाद निकल लिया अपना कहा। अरे वो तो एलएल भी किए हुए हैं, उनको तो वकीली में ऐसे भी है, वो हार भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो उस पैसा ऐसे ही रहेगा। हाँ हाँ तो क्या दिक्कत है, वकीली जो टैलेंटेड है तो कहीं भी कमा लेगा, जरूरी थोड़ी है कि उसके लिए अथी चाहिए। नहीं, वो अपना ऑफिस खोले हुए हैं, काहे नहीं करेगा, करता है। काहे नहीं करेगा। अब जब अब कोई आ गया क्लाइंट बढ़िया वाला जो हर हेयरिंग का हमको 2 लाख रुपया देगा, काहे नहीं खरीदेगा होगा। 5 मिनट का 2 लाख मिल रहा है उसको भाई, वो विधायकी वाला ना मिलेगा उसको। 10 करोड़ के फंड में कितने न कितने बचाएगा, 20% बचाएगा तो 10 करोड़ के फंड में कितना बचाएगा, 2 करोड़। और यहाँ हर मिनट का लग रहा है कोई ऐसा क्लाइंट मिलेगा कि नहीं हमारा। हाँ तो वही ना बोल रहे हैं कुछ 10 करोड़ का पूरा बजट रहता है विधायकी फंड का, तुमको पता नहीं है। हर साल का 2 करोड़ एक विधायक के पास रहता है, 10 करोड़ हुआ और वही फंड में से उसको खर्च करने हैं बस मैं ये। बाकी फिर नगर परिषद के पास तुम्हारा जो पैसा है वो लगभग है 100 करोड़, और वो नगर परिषद का पैसा का तुमको लगभग 5 साल में तुमको जितने भी नली गली सब बनाना है तुमको नगर परिषद का पैसा। विधायकी फंड तब खर्च होगा जब वहाँ पे नगर परिषद तुमको नहीं खर्च कर रहा है, मतलब बहुत अटेंडम है, हमको अटेंडम यहाँ पे रोड चाहिए। अब नगर परिषद वाला पास होने में टाइम लगेगा, हमको यहाँ पर दीजिए विधायक जी आप हैं तो। अब विधायकी का फंड तब खर्च होता है जब लास्ट ईयर होता है ना, तब खर्च होता है विधायक वाला फंड। और राकेश रोशन शुरू में खड़ा हुआ था तो वो अपना बताया था पूरा मतलब कि आय मतलब कितना जमीन है का, उसके पास एगो गाड़ी एगो ट्रैक्टर और अरे वो सब बताते हैं, वो लालू यादव बताए हैं कि हमारे पास, अरे भाई साहब वो लालू यादव के बेटा हमको बताया था कि हमारे पास एगो 2 व्हीलर एगो 4 व्हीलर बस मैं ये, और 10 कट्ठा खेत, वो 10 कट्ठा खेत पुश्तैनी, अरे सुन तो ले, 10 कट्ठा खेत पुश्तैनी ठीक है, और हमारे जो वाइफ है उसके पास वो 10 तोला कुछ बोलते हैं 10 ग्राम सोना, मतलब 1 तोला सोना, बस यही है। और बाकी कैश जो रखा हुआ है ना, जमीन के नीचे नहीं रहे, ऊपर वाला बताया कि 10 लाख रुपया कैश, मतलब अब विधायक की तो कैश तो रहेगा भाई, 10 लाख रुपया वो अकाउंट वाला कैश अकाउंट में, अब उतने पैसा उसके पास। तो ये सब दिखाने के लिए है, हाथी के दांत 2 होते हैं ना, दिखाने का एक ऐसा होता है एक ऐसा होता है, खाने का अलग होता है उसका। सर उतनी सौ पैसा लगा तो उतना सारा कैसे वो गाड़ी ऐसी करेगा या हुआ तो करेगा। तुम्हारे दिमाग में ये तो जाता ही है ना कि उतना हम पूछे कहें हमारे यहाँ गरीबों के नेता इतने सारे हुए तो गरीब आज तक क्यों हैं, आप लोग पूछते नहीं हो ना, दिक्कत तो यही है हमारे यहाँ। और हर साल एक नेता गरीबों के ही उठ के आ जाते हैं बाहर। हमारा बिहार ऐसा है या फिर हमारा देश ही ऐसा है कि हर साल एक नेता आता है ना है? आज ये नेता निकल के आए गरीबों के लिए, किसके लिए, ये गरीब बेचारा आज तक गरीब है, नेता की कमी नहीं हो रहा है। कर्पूरी ठाकुर मतलब आजादी से लेकर के तुम देखो तो गरीबों के ही नेता आ रहे हैं, लाइन से आ रहे हैं नेता। 22 साल में विधायक बनी, के बारे में भी बोला। हाँ मैथिली ठाकुर, मैथिली ठाकुर तो टैलेंट है आप में। 22 साल की लड़की को विधायक। हाँ तो आप लोग 22 साल में बोल रहे हैं सर क्लास नहीं आएंगे, शादी का उम्र निर्देशक फाइल की थी। सर बीजेपी से खड़ा हुआ था वो नहीं तो नहीं तो कोई टैलेंट था तब तो भी दिया उसको वोट, समझ सकते इनका जब कर ले है। आरजेडी दाने से ये खेसारी देखो मान लो कि कोई टैलेंट होगा तब तो बीजेपी उसको टिकट दिया, कुछ तो जरूर होगा। हां वो तो रहेगा। बीजेपी से ज्यादा तो विधायक रहता।
कौन गायब नहीं कटाई लगा। अब आपने खुद बोला काहे नहीं गए बीजेपी बीजेपी में? से भी ऑफर मिला था लेकिन वो नहीं गया, वो जातिवाद वाला चक्कर है। वो जो बोल दिया वो वही बैठ रहे हैं सर, और क्या। बोल दिया ना, बिहार के चुनाव या फिर यूपी का चुनाव, बंगाल का तो फिर भी ठीक ठाक है, राजस्थान का चुनाव, एमपी का चुनाव, फिर उड़ीसा है ना, फिर दक्षिण में कुछ कुछ चुनाव जगह हैं, आंध्रा, कर्नाटक, केरल को छोड़ लो तो महाराष्ट्र भी लगभग अब आ ही गया है जातिवाद वाला में, पहले नहीं था लेकिन अब आ गया है। तो ये सब राज्य जो हैं जाति से ऊपर अभी तक नहीं उठे हैं बस मई, और इन्हीं का रीजन है कि वो अभी तक पीछे हैं। दक्षिण में बहुत सारे राज्य पीछे हैं, उसका रीजन एक ही है कि वो जाति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। दूसरा मुद्दा है आरक्षण वाला, हर जगह पे चाहिए। एक तो भाई साहब गजबे मूड में खेल रहे थे, बोल रहे थे हम उसी को वोट देंगे जो बिना पढ़े लिखे हमको नौकरी दे देगा। हम कि बहुत बढ़िया है हम भी सर हम भी पढ़ना लिखना तो चाहते नहीं, नौकरी करना चाहते हैं। हाँ नहीं तो हुआ ना सर, ये वाला झाड़ू लगाने वाला हमें परेशान आधार कार्ड का क्या तो लेके और नगर निगम में झाड़ू लगाता है। तब तो तुमको डॉक्टर बनाएंगे हम। चलो लिखो, इसने 2 नगर की स्थापना की, अवंतीपुर, पोस्ट ऑफिस वाला ड्यूटी तो परसेंटेज भी उठाता है ना सर? हाँ 90%। हाँ 90% भी आएगा, लेकिन आप लिखो, अवंतीपुर एवं पुष्यपुर की स्थापना की। दूसरा फैक्ट ये है कि इसके दरबार, इसका बेटा का नाम है शंकर बर्मन। हाँ सुष्यपुर, सॉरी नहीं पुष्यपुर एमपी में भाई, अंतर है। हाँ पुष्यपुर है एमपी में है। दरबारी कवि का नाम है आनंद वर्धन और रत्नाकर। आनंद वर्धन और रत्नाकर। अब इसका बेटा हुआ शंकर बर्मन। हाँ सबसे क्रूर शासक में आता है शंकर बर्मन बोला जाए तो। इसने 3 प्रदेश को जीता, एक गुज्जर है ना, गुज्जर कहाँ रहते हैं भाई? हरियाणा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गुज्जर, गुज्जर हाँ वही वाला मेला वाला, हाँ वही तो मैं सोच रहा था ना, हाँ मेला वाला रूपा गुज्जर वाला तो अच्छा शंकर भी है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। गुज्जर प्रदेश जीता है ना। हाँ आमिर खान का जो भाई मतलब दोस्त रहता है वही। इसने एक और प्रदेश जीता, उसका नाम है तरहो-सियार। तरहो-सियार प्रदेश जीता है ना। और इसने तीसरा जो प्रदेश जीता वो प्रदेश का नाम है तगर्थ। कौन सा नाम है? तगर्थ। इसने 3 प्रदेश जीता, तगर्थ, तरहो-सियार और गुर्जर है ना। इसके बारे में बोल सकते हो सबसे क्रूर शासक है ये, 885 से लेकर के 902 तक। इसके मरने के बाद क्या शुरू हुआ कि हाँ चारों ओर अशांति छा गई, और इसके शासन के बाद एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है गोपाल वर्धन। बस मई गोपाल वर्धन के समय में इतनी अशांति थी। इसके बाद क्या हुआ कि गोपाल वर्धन के जो मंत्री था उसका नाम था यास्कर। बस मई तो गोपाल वर्धन क्या किया कि पूरा जो है गोपाल वर्धन शासनकाल में अशांति बहाल हुई, और अशांति बहाल होने के बाद गोपाल वर्धन वो जगह को छोड़ करके चला गया और अपने मंत्री जो है यास्कर को सौंप दिया। तो इसके बाद जो शासनकाल आएगा, इसके मंत्री का आएगा या फिर उसका वंशज चलना शुरू होगा, उसका नाम होगा यास्कर वंशज।
हालांकि इसने नाम चेंज नहीं करेगा, लेकिन जब ये अंतिम रानी होगी रानी दिग्घा का एक भतीजा होगा, उसका नाम होगा संग्राम राज। संग्राम राज जब गद्दी पर बैठेगा तो फिर अपने वंशज को नाम लेते हुए एक नाम चेंज कर देगा लोहार वंश। बस मई वो लोहार प्रजाति का था, इसलिए वहाँ से नाम चेंज हो जाएगा कौन सा वंश? लोहार वंश। क्लियर? तो अभी तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा वंश का नाम, ध्यान रखना। यहाँ पर हालांकि इसके बाद एक व्यक्ति है, उसका नाम है गोपाल वर्धन। इनका बेटा का नाम क्या है? गोपाल वर्धन। तो इनके समय में लिख सकते हो कि कश्मीर में अशांति थी। क्या थी? अशांति थी, है ना। तो इसके जो मंत्री थे, मंत्री का नाम था, क्या नाम था? यास्कर। हैं? यास्कर ने क्या किया? तो कश्मीर में शांति बहाल की। बस भाई, और इसी बात पे इसका लेना हुआ कि हम शांति बहाल करेंगे लेकिन गद्दी पर हम बैठेंगे। आए शंकर बर्मन के बेटा गोपाल वर्धन। गोपाल वर्धन के समय में पूरे कश्मीर में अशांति हो गई, ठीक है ना। और इसका जो मंत्री का नाम था, उसका नाम था यास्कर। क्लियर है? हालांकि मंत्री पहले से ही था, ठीक है, लेकिन इसके समय में तो इसी मंत्री कहलाएगा। बस मई, अब इसके मंत्री का नाम था यास्कर। हालांकि सारा षड्यंत्र जो है दंगे करवाने का इसी ने रचा था। इसलिए सत्ता पाने के लिए इसको सत्ता मिल गई तो अब इसका वंशज चलना शुरू हुआ। लेकिन जब वंशज चलना शुरू हुआ तो अभी तक नाम चेंज नहीं करेगा ये अपने वंश का। ऐसा नहीं कि नाम चेंज करेगा लोहार वंश। हालांकि ये किस प्रजाति से है? लोहार प्रजाति से है। कौन प्रजाति से? लोहार जाति से बिलोंग करता है, ठीक है। और इसने क्या किया? तो शांति बहाल की, है ना। इसका मेन काम यही रहा कि इसने शांति बहाल की, है ना। अब देखो, यास्कर का मंत्री का नाम है पुरगुप्त। यहां पर के बाद भी एक और मंत्री आ गया, ध्यान दे। इसका नाम है पूर्वगुप्त। ये भी इसका मंत्री है, ये भी इसका मंत्री है। शांति बहाल करने के बाद इसका कोई बेटा नहीं था, बस में ही, तो इसका ही वंशज खत्म हो गया। हालांकि दोनों एक ही जाति से होने के कारण इसके बाद सत्ता किसको मिल गया? पूर्वगुप्त को मिल गया। क्लियर? तो अब इसका वंशज था तो इसका वंशज आगे चलना शुरू हो जाएगा। बस मई, तो यहाँ पर दो वंशज चेंज हुए हैं। हालांकि दोनों लोहारी वंश से बिलोंग करता है। गोपाल वर्धन जो थे ये हालांकि कहलाए थे कश्मीर के राजपूत कह सकते हो इनको, है ना, क्षत्रिय वंश के थे। क्षत्रिय वंश के बाद एक व्यक्ति आता है यास्कर लोहार जाति का है, लेकिन इसका कोई वंशज नहीं होने के कारण, बात समझ आए, नहीं होने के कारण इनका जो मंत्री था वो गद्दी पर बैठा, उसका नाम है पूर्वगुप्त। पूर्वगुप्त के बाद जो गद्दी पर बैठा उसका नाम है क्षेमगुप्त। क्या नाम है? क्षेमगुप्त। और क्षेमगुप्त के बाद जो गद्दी पर बैठा उसका नाम है रानी दिग्घा। क्या नाम है? हाँ बोलो। पूर्वगुप्त के बेटा क्षेमगुप्त की पत्नी रानी दिग्घा। क्लियर हो गया? सर हिल्सा को नाम रखा गया मछली के नाम पे। हाँ तो वह भी तो पता है। मछली के फेमस तो दुनिया में। 929 से 948 अभी नहीं बताएंगे तुम लोग के। 929 से 948 948 से 950। उसका भी पुराना नाम कुछ और है? हाँ होगा, कहीं नहीं होगा। 948 से 950, फिर 950 से 980, 980 से हम डॉक्टर बनने वाले। डिग्री ले लीजिए ना सर, खरीद लीजिए देवी डॉक्टर बन जाइए। बस 4 दवाई का नाम पता है, 4 और रट लेंगे। फिर बीट फार्मा की डिग्री लेकर मेडिकल खोल के सुई देते रहेंगे। बस अरे तो बीएससी नर्सिंग का डिग्री ले लीजिए सर, लेक्चरर भी बन जाइएगा, आपको सब अपना टीचर भी हो जाएगा। दोनों तरफ कमाए। दोनों तरफ ताकत देगा तो आप माथा जोड़ लीजिएगा। लेक्चर बनेगा सर, ऐसे ही पढ़ाते हैं तो पढ़ाएंगे और क्या, जीएनएम वगैरह वाला को आप तो सर खा दिए, कहेंगे ताकत देना है तो नहीं। अभी बहुत ज्यादा देखो अभी थोड़ा सा और भी कहानी है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जो यास्कर हैं ये लोहार जाति से ना हो करके ब्राह्मण जाति के थे। कुछ लोगों का मानना है कि यास्कर जो हैं
ब्राह्मण जाति का ना हो करके कुम्हार जाति के थे। और कुछ कुछ लोगों का मानना है, इतिहासकार में डिबेट है, कुछ कुछ लोगों का मानना है कि ये ब्राह्मण जाति के ही थे। बस समझ, मतलब 3 जातियों में इनको विभक्त किया गया है। बस समझे। तो इसके बारे में डिबेट है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन आ सकता है कि यास्कर, आता नहीं है हालांकि, कि यास्कर किस जाति के थे। ऐसे डिबेट बहुत कम आते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार देता है, मारना पड़ता है, मध्य एशिया से आए थे। अब क्वेश्चन वही सही करता है, लेकिन हायर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देते ही नहीं है वो। जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ये सब एग्जाम हो गया, नहीं लिखना भी नहीं, ऑब्जेक्टिव में भी नहीं देता है वो, क्योंकि वहाँ पर डिबेट हो जाएंगे, चैलेंज कर देगा वो। बताओ भाई साहब, ठीक है, आर्य मध्य एशिया से आए थे, आपको कैसे पता? तो बोलेगा मैक्स मूलर ने कहा। तो ठीक है, आप एक किताब पढ़ के मैक्स मूलर से तो आगे। भाई साहब, राजा राम मोहन राय तो कुछ और कहा है, हैं? हमारे तो 12 विद्वानों ने 12 जगह बताया है। अब बताओ किनका वाला माने, हम मैक्स मूलर वाला क्यों माने? बस मैं ही। लेकिन लोअर एग्जाम में कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है, तो वहाँ पर मध्य एशिया मारना पड़ता है, बस। और सही हो जाता है, करना पड़ता है ना उसको सही, क्योंकि तुम लोग को तो डिबेट कर नहीं पाओगे, तुम लोग एक ही को तो किताब पढ़ गए हो। बस मैं ही। कुछ लोगों का मानना है कि मध्य एशिया से नहीं, है ना, कुछ लोगों का मानना है कि अफ्रीका से आए थे, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, कुछ लोगों का मानना है कि भारत के ही उत्तरी भाग से आए थे, कश्मीर से आए थे। कुछ लोगों का मानना है कि सिंघल द्वीप से, सिंघल द्वीप श्रीलंका वाला द्वीप। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, दक्षिण से भूमध्य सागरीय जगह से आए थे। बस मैं ही। कुछ लोगों का मानना है कि इंडो देश से आए थे, इंडोनेशिया वाला देश, इंतो बोलते थे उसको, इंडो तब हो गया ना, इंतो पहले नाम था उसका। कुछ लोगों का मानना है चीन से आए थे। कुछ लोग तो अलगे मूड में खेल रहे हैं, हाँ, लेकिन हमारे चीन से तो कहीं नाक मुंह तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। आर्य हम ही लोग तो थे, जैसे ऊंची जाति वाले लोग को आर्य कहते हैं, उसका तो नैन नक्श तो हम ही लोग से मिल जुल रहा है, तो डिफरेंस तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, हैं? तो अब किनका वाला किताब वाला मानोगे? लेकिन लोअर एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो आपको मध्य एशिया सही कर देता है वो। हायर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पूछता ही नहीं है वो, उसको पता है कि सामने वाला डिबेट मार देगा वो, क्योंकि अगला तुमसे अधिक किताबें पढ़ के आया है ना, वो लिटरेचर पढ़ के आया है। यूपीएससी एग्जाम में वही बैठेगा जब 5 साल रट के आया है, 5 साल बढ़िया से रिसर्च करके आया है, और तुम लुसेंट पढ़ के आए हो, तो उसको पता है कि तुम्हारा ज्ञान कितना आगे जाएगा जब हाँ, बस मई। तो ऐसे डिबेट हो जाता है यास्कर पर। यास्कर के बारे में बोला जाता है कि यास्कर जो है लोहार जाति के भी थे, है ना, पंडित भी थे, पंडित मतलब ब्राह्मण जाति के भी थे, और तीसरा जाति जो निकल के आता है वो बोलते हैं कुम्हार, है। तो ये 3 जाति के लेके आते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोगों का मानना है कि जब आगे बढ़ा, जब रानी दिग्गा का भतीजा तो रिलेशन में हो जाएगा भाई, भतीजा संग्राम सिंह लोहार वंश की स्थापना कैसे कर दिया, तो ये लोहार जाति के थे। लेकिन कुछ कुछ लोगों का मानना है कि पहले हमारा जो सिस्टम था वो क्या बोल सकते हो कि वंशानुगत ना हो करके हमारा कहता कर्म पर आधारित था। तो ये जो लोहार जाति के ना हो करके ये अच्छा ज्ञाता भी था, तो इसको ब्राह्मण कैटेगरी में डाल दिया गया था। हालांकि लोहार वंश की स्थापना करता है, लेकिन इसको ब्राह्मण कैटेगरी में डाल दिया था, तो ये पूरा वंश जो है ब्राह्मण वंश में आ जाएगा। कुछ कुछ बोलते हैं नहीं, है ना। रानी दिग्गा जो थी एक व्यवसाय करती थी, व्यवसाय करने वाली व्यक्ति थी, है ना, मतलब बोल सकते हो कि वो यात्राएं भी करती थी व्यवसाय करने में। और इसके बाद संग्राम सिंह था, वो भी व्यवसाय करता था। बस मई, तो इसको वैश्य में रखा जाए, क्योंकि तो बोला कि नहीं, तो ये तो शूद्र थे। अब कुम्हार वाला कौन में आ जाएगा? वैश्य में, है। लोहार वाला में कौन सा में आ जाएगा? शूद्र में। ब्राह्मण वाला में तो ब्राह्मण है ही। तो हमारा जो सिस्टम था पहले कर्म आधारित था। हम पहले बता चुके हैं कि एक ही घर के 4 व्यक्ति 4 वर्ण में विभक्त हुआ करते थे। बस मई। हालांकि इसने मनुस्मृति नहीं पढ़ा है तो उसको तो क्या पता, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, है। उसको आदि दे दो तो उसको लगेगा कि कुछ भी खा लेगा। जिसने मनुस्मृति नहीं पढ़ा है उसने बहुत सारे भ्रम फैला रखे हैं कि मनुस्मृति जातियों को व्यक्त होता है। जातियों का तो उसमें लिखा हुआ ही नहीं है, उसमें वर्ण लिखे हुए हैं, और वर्ण में लिखे हुए हैं कर्म पर आधारित लिखे हुए हैं। इसमें लिखे हुए हैं कर्म आधारित लिखे हुए हैं क्लियर? चलो हाँ रानी दिग्गा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ, नोस कहाँ गए रानी दिग्गा? अच्छा ये है, नीचे नहीं, इनके ऊपर होना चाहिए। है रानी दिग्गा एक ऐसी रानी थी जिसने मोहम्मद गजनी को 2 बार परास्त की थी।
क्या मारा होगा हैं? एक बार भी सुधरिया ना। एक बार सुधार भी नहीं किया था, दोबारा आ गया था फिर कोटी। देखो मोहम्मद गजनी जो आता था तो उसमें दिक्कतें क्या थी। देखो वो कश्मीर के रास्ते घुसने की कोशिश क्यों किया होगा। वो पश्चिम में राजस्थान और पंजाब के रास्ते भी घुस सकता था, लेकिन कश्मीर के रास्ते एंट्री लेने का कारण उसका उसको लगा कि यहाँ पर तो लुगाई है, लेडीज है, हैं आराम से हरा देंगे। उसको क्या पता था। जैसे चालुक्य वंश पर हो गए तो भीम प्रथम की जो माता के नाम था उसका नाम था नायिका देवी। क्या नाम था? नायिका देवी। और जब मोहम्मद गोरी भारत आ रहा था तो उसको राजस्थान में तो बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं। कौन बैठा हुआ? पृथ्वीराज चौहान। लड़ने से पहले 10 बार सोचेगा वो है। और कौन बैठा हुआ है? तो पृथ्वीराज चौहान के समकक्ष हुआ करते थे मेवाड़ वंश के हैं। हमीर बैठा हुआ है तो अलग ही खतरनाक है, मेवाड़ वंश का है वो है। और कौन बैठा हुआ है? तो अगर पंजाब में चले जाओ तो पंजाब में राजा हमीर का शासन है। तो उत्तर भारत में पश्चिम के इलाका में अगर राजस्थान और पंजाब से घुसना दिक्कत है, तब ले दे के वो आता है कहाँ? उसको लगता है कि अगर हम दक्षिण से नीचे के भाग से घुसेंगे तो नीचे में क्या हुआ था कि उसी टाइम भीम की प्रथम की मृत्यु हो गई थी। वहाँ पर बैठा हुआ था भीम द्वितीय और उनकी भीम प्रथम का जो पत्नी थी उसका नाम था नायिका देवी। नायिका देवी उसमें शासन संभाल रही थी। कहाँ का? गुजरात का। जैसे अभी शासन संभाल रही कहाँ का? कश्मीर का। बात समझे? तो उस समय मोहम्मद गोरी भारत आया। मोहम्मद गोरी भारत आया तो उसको लगा क्यों ना ऊपर के रास्ते से घुसना मुश्किल है, डायरेक्ट अटैक मुश्किल है। मोहम्मद गोरी को लगा तो क्यों ना नीचे से जाया जाए। कहाँ जाया जाए? नीचे मतलब गुजरात से। गुजरात के रास्ते आराम से घुसेंगे, बाकी फिर वहां पर सेना इकट्ठा करेंगे, बाकी फिर राजाओं को हराएंगे। लेकिन वहां पर बैठी हुई नायिका देवी चालुक्य वंश की रानी है ना। गुजरात के चालुक्य बोलते हैं उनको, ठीक है। मतलब जो चालुक्य आप लोग पढ़ा है ना 3 पार्ट दक्षिण में, उसी का एक पार्ट जो है उत्तर में चला गया था तो उसको बोलते हैं गुजरात के चालुक्य। मतलब एक शाखा ऊपर चली गई थी और उसी में थे भीम द्वितीय और उनकी माता का नाम नायिका देवी। नायिका देवी ने जो मारा है, चप्पले हाथ में धोती पकड़ के भागा होगा। हाँ नहीं, मोहम्मद गोरी को इसने मारा था, रानी दिग्गा ने। और मोहम्मद गोरी को किसने मारा है? काहे का वीर, हमारे यहाँ लुगाई से पिटा के भाग रहे हो तुम लोग। उसके बारे में हमारे इतिहासकार जो होंगे कैसे कलम चला होगा कि ये वीर लिखने में। हमारे यहाँ के इतिहासकार ही है ना, कैसे कलम चला होगा कि उसने वहां पर लिखा होगा कि ये जो व्यक्ति है वीर रहा होगा, जो हमारे यहाँ से लुगाई से कुटा के आया होगा। बस भाई, मोहम्मद गोरी भारत आने के पहले लगभग 12 या 13 लड़ाइयां हार चुका था, भारत से हार चुका था वो। मोहम्मद गजनी का अटैक तुम लोग पढ़ते हो ना, 17 बार आक्रमण करता है। तो 17 बार आक्रमण किया भाई साहब, तो इसने रहा क्यों नहीं था? बहुत सारे बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो रुकने के लिए नहीं आया था, ये आक्रमण करके जाने के लिए आया था। ये क्या नहीं बोलते? बहुत 17 बार हारा था भी था। हाँ, लुगाइयों से मार खा रहा है हमारे यहाँ करके है। लिखो इसके बारे में 2 पॉइंट। कुशल शासिका थी, 2 पॉइंट लिखो इसके बारे में। हाँ, कुशल शासिका थी। दूसरा पॉइंट लिखो, इसने मोहम्मद गजनवी है ना, या मोहम्मद गजनी को 2 बार परास्त किया। कितना बार? 2 बार, है ना। तीसरा पॉइंट, इसका भतीजा का नाम है संग्राम सिंह। क्या नाम है? भतीजा का क्या नाम है? संग्राम सिंह। जब मोहम्मद से गजनवी पढ़ाएंगे 17 आक्रमण, वहां पर ये तीनों का नाम लेंगे, ठीक है। संग्राम सिंह, संग्राम सिंह के पिता का नाम था उदयराज। संग्राम सिंह के पिता का नाम क्या है? उदय राज। हाँ, जो कैसा बोला जाता है कि वो लोहार वंश के स्थापना किए थे। भाई कहाँ से हो जाएगा इनका? इसका भाई रानी दिग्गा का भाई कैसे हो जाएगा? भैंसुर होगा। कार रिलेशन तुम लोग पढ़ता है रीडिंग में रहे। ब्लड रिलेशन, भाई को भतीजा कहते हैं सर। ब्लड रिलेशन इजीली ना पढ़े।
भतीजा भाई के बेटा के कहते हैं। तुम्हारा गोतनी का बेटा कुछ कहलाएगा? तो 100 बोलते हैं। जौत। हाँ तो जौते को भतीजे कहते हैं। तो वो ठीक है। तुम लोग जौत बोलते हो ना, बात अलग है। जौत घर में बोलते हैं, रिलेशन में क्या पढ़ोगे जौत? अब लिखोगे जौत कभी रीडिंग में, बेचारा कंफ्यूज होकर मर जाएगा हरियाणा वाला कि जौत कहाँ से आ गया। अरे जौत को भी भतीजा, बिहार में हम लोग भतीजा को, तुम लोग लेडीज लोग जो हो जौत कहते हैं। नहीं कहते हैं घर में, तुम जाना कभी सुनना, हमारे जौत हैं। हाँ जौत आ रहे हैं, जौत जा रहे हैं, तो बिहार के भाषा हो गया रे। और बिहार को अगर तोरई कहोगे तो तोरई सब जगह तुमको मिलेगा है। बिहार में भिंडी कहोगे तो भिंडी सब जगह बोलने को मिलेगा, जरूरी थोड़ी है। क्लियर हो गए? एक पॉइंट हाँ लिख ले। उसके बाद अगला जो व्यक्ति होगा संग्राम सिंह, लोहार वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, हाँ क्लियर। चल